एक ऐसा नाम जो दशकों तक अमेरिकी डिप्लोमेसी में सबसे ऊपर था, आज शक के गहरे घेरे में है। ये कहानी है टिलिस अफेयर की, जहां भरोसा, शक और जासूसी की लकीरें आपस में उलझ गई हैं। चलिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं एशली टेलिस। एक वक्त था जब इन्हें भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता था। लेकिन आज इन्हीं का नाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और चीन से जुड़े एक बहुत बड़े जासूसी कांड से जोड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना सम्मानित नाम अचानक इस मामले में कैसे फंस गया। आरोप सीधे सीधे कहें तो बहुत संगीन है। टेलिस को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इस पूरे मामले को, इसके शौक को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एशली टेलिस थे कौन, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि उनकी यही शानदार प्रोफाइल इस कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है। देखिए, 64 साल के एशली जे टेलिस का करियर कोई मामूली नहीं था। वो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ काम कर चुके थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकार थे और सबसे बढ़कर अमेरिका भारत के बीच हुई ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील के पीछे उन्हीं का दिमाग था। मतलब उन पर भरोसे का लेवल बहुत ऊंचा था और शायद इसीलिए आज लगे ये आरोप इतने हैरान करने वाले हैं। तो चलिए अब एफबीआई की जांच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि एफबीआई ने उनके खिलाफ क्या-क्या सबूत इकट्ठा किए हैं। ये एक ऐसे जाल की कहानी है जिसकी शुरुआत कुछ कागजों से होती है। एफबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 25 सितंबर को टेलिस पेंटागन के एक टॉप सीक्रेट कमरे में जाते हैं, जिसे SCIF कहते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां देश की सबसे सेंसिटिव जानकारी होती है। वहां उन्होंने कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए, जिनमें से कुछ तो टॉप सीक्रेट मार्किंग वाले थे, और फिर बहुत चालाकी से उन कागजों को अपने ब्रीफकेस में नोटपैड के बीच छिपा लिया। लेकिन बात सिर्फ कागज चुराने तक ही सीमित नहीं थी। एफबीआई का मानना है कि एक डिजिटल लेवल पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1288। ये एक रिपोर्ट के पन्नों की संख्या है। सिर्फ एक रिपोर्ट, जिसे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के क्लासिफाइड सिस्टम क्लासनेट पर एक्सेस किया था। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां बेहद खुफिया जानकारी रखी जाती है। और देखिए, इसे छिपाने की कोशिश कैसे की गई। फाइल का नाम बदल दिया, इकॉन रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार रख दिया, ताकि किसी को शक न हो। फिर उसे हिस्सों में प्रिंट किया और सिस्टम से डिलीट कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर का दिन आता है। एफबीआई टेलिस के वर्जीनिया वाले घर पर छापा मारती है, और वहां जो मिलता है वो सच में हैरान करने वाला था। 1000 से भी ज्यादा, सोचिए, 1000 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनके घर से मिलते हैं। और वो भी कैसे रखे हुए थे? किसी सेफ में नहीं, बल्कि अलमारियों में, डेस्क पर, यहां तक कि कूड़े वाले काले बैग्स में। और अब आता है इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा, चीन कनेक्शन। एफबीआई का दावा है कि टेलिस वॉशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में चीनी अधिकारियों से मिले। एक बार नहीं, कई बार। एक मीटिंग में वो एक लिफाफा लेकर गए और खाली हाथ लौटे। 2 बार तो उन्हें गिफ्ट बैग्स भी मिले। तो अगर टेलिस पर ये सारे आरोप साबित हो जाते हैं, तो सजा बहुत तगड़ी हो सकती है। 10 साल तक की जेल और साथ में $2.5 लाख का भारी जुर्माना। लेकिन ये मामला सिर्फ एक इंसान यानी एशली टेलिस का नहीं है। इसका असर, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। चलिए जरा इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को समझते हैं। सबसे पहली बात, इससे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पर से भरोसा उठता है। दूसरी, ये अमेरिका भारत के जो इतने अहम रिश्ते हैं उनमें तनाव ला सकता है। और तीसरा, इसमें चीन का एंगल आने से ये मामला एक ग्लोबल इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बन जाता है। और ये सवाल खड़ा करता है कि अंदरूनी खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि जो शख्स कल तक कूटनीति का हीरो था, वो आज कटघरे में खड़ा है। उनका सफर एक डिप्लोमैट से एक डिफेंडेंट तक का किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या फिर ये अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम में किसी बहुत बड़ी चूक, किसी बड़ी नाकामी का संकेत है। इसका जो भी जवाब होगा वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर असर डालेगा। कहानी अभी बाकी है।